बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से सीएम नीतीश कुमार के मुलाकात के बाद बिहार में राजनीतिक बवाल। थोड़ी ही देर पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री सुशील मोदी। दो नेताओं के अलग अलग मुलाकात से राजभवन पहुंचने पर बिहार के राजनीतिक गलियारों में हो रही है चर्चा। और वहीं बिहार के सभी बैराज और डैम की संरचना व गुणवत्ता की तकनीक का होगा ऑडिट। और इधर सभी जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया है निर्देश। स्कूलों में बच्चों के अटेंडेंस 90% नहीं होने पर शिक्षा सेवक का कटेगा वेतन। और शिक्षकों पर कसा शिकंजा, शिक्षकों पर निगरानी, शिक्षक ऐप से ही बनाएंगे अटेंडेंस। और बिहार में शिक्षा का पहल, शिक्षा का हल। गेस्ट फैकल्टी पर बढ़ रही यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की निर्भरता। असिस्टेंट प्रोफेसर के 10,056 में से 4,631 पद खाली है। और वहीं बिहार झारखंड सीमा से 15 किलोमीटर अंदर चतरा जिले के बीच बसे गया के 3 बदकिस्मत गांव लवारिस मान ली गई है 3,000 आबादी। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो देश दुनिया की प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं। तो बिहार में उस वक्त राजनीतिक बवाल हो गया जब बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुलाकात करने पहुंचे। 15 मिनट तक मुलाकात हुई और उनके बाहर निकलने के साथ ही पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी भाजपा नेता पहुंच गए राज्यपाल से मुलाकात करने, जिसके राजनीतिक हलकों में चर्चा होने लगी। हालांकि बाद में यह साफ हो गया कि मुख्यमंत्री विधानसभा में बनने वाले वो मंडपम के अस्थायी निर्माण के मसले पर राजभवन पहुंचे थे। और वहीं सुशील मोदी कुछ अन्य कार्यों को लेकर राजभवन पहुंचे थे। लेकिन दोनों नेताओं की टाइमिंग ऐसा संयोग था कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी। और वहीं तैयारी की जा रही है बाढ़ से निपटने के। मंत्री संजय झा ने किया वाल्मीकि नगर बैराज का मुआयना और कई निर्देश दिए हैं। बिहार के सभी बैराज व डैम की संरचना व गुणवत्ता और तकनीक का ऑडिट किया जाएगा। हम आपको बता दें कि बिहार में लगातार निर्माणाधीन पुल गिर रहे हैं और कई पुराने पुल भी गिर रहे हैं या बनने के कुछ समय बाद ही पुल ध्वस्त हो जा रहे हैं, जिससे बिहार सरकार की किरकिरी हो रही है। अब ऐसे में बैराज व डैम की संरचना को क्षति पहुंचती है तो बड़ा नुकसान हो सकता है। बाढ़ पूर्व तैयारी और कटाव निरोधक कार्य का किया गया स्थल निरीक्षण करते हुए मंत्री संजय झा ने कहा कि बिहार के सभी बैराज और डैम की संरचना की गुणवत्ता और तकनीक की जांच किया जाएगा। और वहीं अगर हम बात करें तो गया जिले के जो 3,000 आबादी है वह बिहार झारखंड के बंटवारे में फंस गई है। मैके की रिपोर्ट सीनियर लेवल पर मौजूद 86% पुरुष तय कर रहे हैं मानते हैं परिवार के कारण करियर और महिला की दूसरी प्राथमिकता तय हो जाएगी। और वहीं बिहार को 2 और वंदे भारत ट्रेन मिलेगी। बुधवार को पहली बार नियमित परिचालन पर रांची रवाना हुई वंदे भारत ट्रेन। और वहीं भीम आर्मी नेता चंद्रशेखर आजाद पर हमला, गोली कमर छूकर निकली थी, जैसा कि खबर आपको पहले ही दे जा चुकी थी। अब इसकी जांच की जा रही है। भीम आर्मी के चंद्रशेखर ने आरोप लगाया है कि यूपी में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। और वहीं अब सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों का अटेंडेंस 90% नहीं तो होने पर शिक्षा सेवक का वेतन काटा जा सकता है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की उपस्थिति 90% से कम होने पर शिक्षा सेवकों का वेतन काटा जाएगा। इस संबंध में जन शिक्षा के संयुक्त सचिव सह निदेशक संजय कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और कार्यक्रम पदाधिकारी
साक्षरता को निर्देशित किया है। जारी पत्र में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल में नामांकन कराने की जिम्मेवारी शिक्षा सेवकों की है। शिक्षा सेवकों के द्वारा अपने पोषक क्षेत्र में स्कूलों में बच्चों के नामांकन कराया गया है, लेकिन नामांकन कराना ही उनका सिर्फ कार्य नहीं है, बल्कि उनकी निगरानी भी करना है। अगर 90% से कम बच्चे पहुंचते हैं तो उनका वेतन काटा जाएगा। वहीं शिक्षकों पर नकेल कसा जा रहा है, शिक्षकों पर निगरानी की जा रही है। शिक्षक ऐप से ही बनाएंगे अटेंडेंस। गर्मी छुट्टी के बाद राज्य के सरकारी स्कूल में बदली हुई व्यवस्था नजर आएगी। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार को लेकर शिक्षकों की उपस्थिति पर निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने टेक्निकल और मैनुअल सिस्टम विकसित किया है। शिक्षक ऐप से ही अटेंडेंस बनाएंगे। शिक्षा विभाग के द्वारा निरीक्षण के सिस्टम का भी लागू किया जाएगा। इसमें सबसे अहम रोल होगा इस शिक्षा ऐप का। इसे केंद्रीय यूडाइस सॉफ्टवेयर से इनरीच किया गया है, अर्थात यूडाइस से डाटा लिया गया है। इस ऐप से संबंधित मास्टर ट्रेनरों को ट्रेनिंग जून की शुरुआत में दी जा चुकी है। और वहीं बूंदों का ऑडिट आज पूरे देश को कवर कर सकता है। मानसून कर लिया है सभी 28 राज्यों में बारिश, लेकिन देश के कोटे में अभी 16% की कमी है। 12 राज्यों में अति भारी तो 13 में आज भी भारी बारिश का अलर्ट किया गया है। और सासाराम से बहुत बड़ी खबर आ रही है। नहर में डूबते छोटे भाई को देख बड़ा बचाने कूदा, दोनों की मौत हो गई है। और वहीं निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की कार्रवाई, बिल का 20% कमीशन मांग रहा था। ईओ किशनगंज में 1,10,000 रुपये लेते इंजीनियर और लखीसराय में 40,000 रिश्वत लेते थानाध्यक्ष गिरफ्तार कर लिया गया है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने बुधवार को किशनगंज और लखीसराय में कार्रवाई करते हुए 2 घूसखोर लोक सेवकों को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। पहली कार्रवाई में टीम ने किशनगंज के भवन प्रमंडल विभाग के कार्यपालक अभियंता ईओ प्रवीण कुमार को 1,10,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। कार्रवाई खगड़ा सर्किट हाउस के समीप स्थित ईओ के सरकारी आवास से की गई है। ईओ प्रवीण कुमार ने संवेदक नरेश कुमार दास से बिल भुगतान के बदले बिल की राशि का 20% कमीशन मांग रहे थे। वहीं दूसरी कार्रवाई लखीसराय जिला के मेदनी चौकी थाने में हुई। निगरानी टीम ने थानाध्यक्ष रणधीर कुमार सिंह और उनके निजी चालक किरण कुमार को 40,000 की रिश्वत लेते थाने के बरामदे से गिरफ्तार किया है। थाने के बरामदे से गिरफ्तार कर लिया है। विजिलेंस के अनुसार थाना क्षेत्र के खावा चंद्र टोल गांव की नीला देवी ने शिकायत की थी कि थानाध्यक्ष रणधीर कुमार अवैध निर्माण रुकवाने के लिए अपने चालक के माध्यम से रिश्वत की मांग की है और दोनों घूसखोर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और वहीं अगर बात करें तो सभी डीएम को बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने की पहल हो चुकी है। सभी डीएम को उद्यमियों को चिन्हित करें और उन्हें उद्योग लगाने के प्रोत्साहित करने का मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है। औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि से जिले का सामयिक विकास होगा। उद्योग भवन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गई है। जिले में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बेहतर कराने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। और बेतिया में जेएमसीएच बीमार है। जेएमसीएच बीमार है। सी ब्लॉक के फ्लोर पर 3 लावारिस मरीजों की सुध लेने वाला कोई नहीं और मरीज यही कह रहे हैं, हे भगवान, हमारा कसूर सिर्फ इतना है कि हम लावारिस है, इसलिए हमें फर्श पर रखा गया है, बेड भी नसीब नहीं हुआ है। कटिहार से बहुत बड़ी खबर आ रही है। साली से करना चाहता था शादी, पत्नी को डुबाकर मारा, फिर चाकू से भिगोदा। हत्या का साक्ष्य छुपाने के लिए अपराधी घटना बता दिया। ससुराल के रास्ते में घटना, पत्नी के भाई को गलत जानकारी दी गई है। और यह खबर जो आ रही है आजमनगर कटिहार से, शादी के 3 साल बीत जाने के बाद भी जब कोई बच्चा पत्नी ने नहीं हुआ तो पति ने अपनी साली से विवाह करने के कारण पत्नी की हत्या की साजिश रच डाली। पत्नी को मायके लाने के बहाने
लाने के बहाने पानी में डुबाकर विवाहिता की पहले हत्या की, फिर साक्ष्य छुपाने के लिए महिला के शरीर पर 12 से 13 बार चाकू से वार कर अज्ञात अपराधियों पर हत्या का आरोप लगा दिया। घटना कटिहार के आजमनगर थाना क्षेत्र के चकमकिया रोड के पास की है और यह घटना की जानकारी महिला के पति के द्वारा मायके में दी गई। पति ने बताया कि अज्ञात अपराधियों ने चाकू मारकर उनकी बेटी की हत्या कर दी है, लेकिन जब सब बरामद हुआ तो यह राज खुल गया। और वहीं ओपन जिम लगाने में सामग्री घपला हुआ है। ओपन जिम पंचायतों में लग रहा है, उसमें घपला किया जा रहा है। सामग्री जेम पोर्टल से न खरीदकर कोटेशन से मंगाई जा रही है। अफसरों ने भी स्वीकार किया है घोटाला हुआ है। मुजफ्फरपुर के औराई में तैनात लेखापाल ने डीपीओ को भेजा पत्र, घोटाले के दी जानकारी। और बीपीआरओ का कहना है कि गलत तरीके से राशि की निकासी हुई है। और 8वीं पास बच्चों का 9वीं में नामांकन के लिए राज्य में 10 से 30 जुलाई तक चलेगा विशेष अभियान। बीईपी के ने सभी जिलों के डीईओ को दिया स्कूलों में प्रवेशोत्सव विशेष नामांकन अभियान चलाने का निर्देश। सभी जिलों के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सेवा दे रहे अतिथि शिक्षकों की विषयवार सूची भी मांगी गई है। और श्रवण कुमार बोले कि भ्रष्टाचारी को सदाचारी बनाने की मशीन है भाजपा पर हमेशा यह आरोप लगता है कि बाहर वो बदनाम होता है, जैसे ही भाजपा में कोई नेता चला जाता है तो वह फिर से देशभक्त हो जाता है और सदाचारी हो जाता है। रूस, विदेश से खबरों की बात करें तो रूस के बागी बैगनर के पास सोने की खदानें, कई और भी कारोबार हैं। अफ्रीकी देशों में फैला है प्रिगोजीन का करोड़ों का साम्राज्य। और केदारनाथ दिन में घोड़ों और खच्चरों से लगवाए जा रहे हैं 3 फेरे, 62 दिन में 90 मौतें हो चुकी है। और इधर देश में यूनिकॉर्न बन रहे 92 स्टार्टअप को फाउंडर आईआईटी से ग्रेजुएट। देश के यूनिकॉर्न बन रहे हैं 92 स्टार्टअप के को फाउंडर। स्टार्टअप के को फाउंडर हैं, उन्होंने आईआईटी में एडमिशन नहीं लिया है, लेकिन अब फाउंडर को आईआईटी से ग्रेजुएट का डिग्री मिल रहा है, ग्रेजुएट की पढ़ाई कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।